हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। पिछली वीडियोस में हमने व्हेन से रिलेटेड मीनिंग देखा था और उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम नया डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस करेंगे जो कि है विच। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम देखिए। सबसे पहले तो हम मीनिंग देखेंगे विच का कि क्या मीनिंग होता है, और जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपकी कौन कौन सी स्किल्स एग्जामिनर देखने की कोशिश कर रहा है, एंड देन आपको क्या क्या कवर करना चाहिए अपने आंसर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मानसी गोयल। विच का अगर हम मीनिंग देखें तो इट्स ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस। इट्स ऑल अबाउट दिस। आप एक शब्द दिमाग में रखिए, ऑप्शंस, और अगर यूपीएससी की लैंग्वेज में बोलें तो डायमेंशंस या फिर ऑल्टरनेटिव्स। जैसे कि विच स्वीट यू लाइक, सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक चुनना है कि उसमें से कौन सी मिठाई आपको पसंद है। या फिर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस चुन सकते हैं। पॉसिबल है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक ही ऑप्शन ना हो के एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिवली हम लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली नहीं चूज कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन हमको चूज करना है। प्रीलिम्स में तो विच यूज होता ही है हर एक क्वेश्चन में। अनदर मीनिंग इसका ये है कि हम कितने पॉसिबल ऑप्शंस सोच पा रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम सोच रहे हैं उन पॉसिबल ऑप्शंस को। तो इसी को लेके आपकी स्किल्स भी टेस्ट हो रही हैं कि पहली बात तो जिस चीज से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिया गया है वो क्या चीज है। वो मिठाई है या बुक है, या फिर सपोज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में है, तो किस चीज के बारे में वो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आपको उसका बैकग्राउंड, उसका कंटेक्स्ट, ये सब पता होना चाहिए। दैट इज द स्किल एग्जामिनर इज टेस्टिंग। तभी तो आप एक डिसेंट, एक वायबल ऑप्शन चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको उस कंटेक्स्ट के, उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में अगर पूछा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि वॉर कर लें या फिर बातचीत करें या फिर डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करें। तो ऑल दीज ऑप्शंस, और फिर उन ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, कौन सा आपकी प्रायोरिटी रहेगा। तो आपको ऑप्शंस में प्रायोरिटी भी देखनी है कि अगर जैसे वॉर करनी है तो वॉर शुड बी द लास्ट ऑप्शन। वो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहेगा कि पहले ही आप वॉर करने लग जाएं। आप देख ही रहे रशिया यूक्रेन का इशू, ठीक है। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि विच में ये भी स्किल आपकी टेस्ट हो रही है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप उनको प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन जो चूज करते हैं वो कितना वायबल है। तो सबसे पहले बातचीत होती है किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशन में, देन डिप्लोमेटिकली चीजें सॉल्व होती हैं, और वॉर तो आपका लास्ट रिजॉर्ट हो गया। तो आप कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने ऑप्शंस को, दैट इज द स्किल विच इज टेस्टेड। और सबसे लास्ट में जो कि आपके पास इजी ऑप्शंस है, तो आप कैसे उन ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव चुनते हैं, ठीक है। ये भी आपकी स्किल टेस्ट हो रही है। तो बेसिकली आपके पास इतने सारे ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स होने के साथ में आप किस तरीके से उन ऑल्टरनेटिव्स का यूज करते हैं और किस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं, ये आपकी बेसिकली स्किल्स टेस्ट हो रही हैं। अब आपको इन स्किल्स को दिखाने के लिए आंसर्स में क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे। तो इन स्किल्स को दिखाने के लिए योर आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल। आपको सारी डायमेंशंस लेके चलना होगा। आप अगर डिप्लोमेटिकली बात करना चाह रहे हैं किसी देश से, तो यू कैन नॉट इग्नोर वॉर वाला एस्पेक्ट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशनल होके सॉल्व करना होगा, चाहे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन हो उस आंसर में,
चाहे फाइनेंशियल डायमेंशन हो या फिर इंटरनेशनल डायमेंशन हो। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस आपको आंसर में यूज करनी है और उन डायमेंशंस को आपको ऑर्डरली फैशन में लिखना होगा। मतलब कि जो प्रायोरिटी आपके पहला ऑप्शन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो दैट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डायमेंशन। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कुछ पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर पूछा है, तो रेदर देन कोटिंग के इतने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सबसे पहले आप ये बता रहे कि इतने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको बताने की जगह सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है आप उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम ऑप्शंस को कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उसी के रूप में दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन आवर आंसर। और हमारे आंसर में उन पॉइंट्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कोट किया, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में आप वॉर पहले पॉइंट नहीं लिख सकते, वॉर सबसे पहला पॉइंट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दैट शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी। तो आपको अपने पॉइंट्स या आंसर्स जो है, जो कंटेंट आप लिखेंगे वो बहुत ही ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए। तो ये था डिस्कशन, ये था मीनिंग विच का। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।